सोचो एक इंसान जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक यस से बदल सकती थी। बस एक ईमेल जिसमें अगर सामने वाले ने हाँ कर दी होती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन उसकी किस्मत ने पलटी मार दी। उसे जवाब मिला, सॉरी वी डोंट थिंक यू आर द राइट फिट। ये जवाब था फेसबुक की तरफ से। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया हिला कर रख दी। कुछ सालों बाद उसी इंसान के बनाए एक ऐप को खरीदने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट, हाँ वही फेसबुक, खुद उसके पास आया। और ट्विस्ट देखिए, जिस फेसबुक ने उसे नौकरी देने से मना किया था, उसी को उस इंसान से एक ऐप खरीदने के लिए $19 बिलियन खर्च करने पड़े। जी हाँ, ये कहानी है ब्रायन एक्टन की। नहीं पहचाना? अरे ये वही इंसान है जिन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिसने पूरी मैसेजिंग की दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया। जी हाँ, व्हाट्सएप, एक ऐसा ऐप जिससे आज करोड़ों लोग हर दिन जुड़ते हैं, बातें करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और रिश्ते निभाते हैं। और आज हम आपको उसी ब्रायन एक्टन की पूरी स्टोरी सुनाने वाले हैं कि कैसे ये इतने बड़े बिलियनियर बने। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो बिजनेस कहानियाँ जो दुनिया से छुपी होती है। साल 2007, ब्रायन एक्टन अपने ऑफिस डेस्क पर बैठे थे। याहू का वो सीनियर इंजीनियर जिसने पिछले 11 साल अपनी जान याहू को दे दी थी, पर अब उसे हर दिन एक जैसा ही लगने लगा था। वही कोड, वही मीटिंग्स, वही कॉर्पोरेट दबाव। ब्रायन के अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। एक दिन उसने अपनी स्क्रीन को घूरते हुए सोचा, क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरों का सपना पूरा करता रहूंगा? और फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। लोग हैरान थे, तू पागल हो गया है क्या? याहू में सीनियर पोस्ट पर है, लाखों कमा रहा है। लेकिन ब्रायन ने सबको एक ही जवाब दिया, अब बहुत हो गया, अब कुछ अपना करेंगे। पर जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती। नौकरी गई तो स्टेबिलिटी भी गई और सालों की सेविंग्स धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब साल 2009 का वक्त था। याहू छोड़ने के बाद उसे उम्मीद थी कि उसकी 11 साल की मेहनत, उसका अनुभव और उसकी लगन उसे किसी भी टॉप कंपनी में नौकरी दिला देगी। वो गूगल गया, जवाब आया ही नहीं। ट्विटर अप्लाई किया, कोई सुनवाई नहीं। आखिर में उसने अप्लाई किया फेसबुक में, वो कंपनी जो उस दौर में टेक की दुनिया का राइजिंग स्टार बन चुकी थी। ब्रायन को पूरा भरोसा था, उसका काम, उसका विजन, उसकी सिंसियरिटी फेसबुक को जरूर इम्प्रेस करेगी। वो मेल खोलता है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, सॉरी वी डोंट थिंक यू आर द राइट फिट फॉर फेसबुक। बस एक लाइन, एक रिजेक्शन, न कोई फीडबैक, न कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे उसकी सालों की मेहनत को एक झटके में काबिल नहीं कह दिया गया हो। सोचो भाई, एक इंसान जिसने अपना पूरा करियर इंटरनेट की दुनिया को समझने में बिता दिया हो, वो इंसान जिसे कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में महारत हासिल थी, उसे सिर्फ एक लाइन में रिजेक्ट कर दिया गया, यू आर नॉट द राइट फिट। लेकिन यहाँ से ब्रायन ने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने हार मानने की जगह उस रिजेक्शन को फ्यूल बना लिया। और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो करोड़ों लोगों की बातचीत की आदत बदल देगा। ब्रायन ने उस दिन खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बनूंगा, मैं खुद ऐसा कुछ बनाऊंगा कि एक दिन ये कंपनियां मेरे दरवाजे पर आएंगी। और अब कहानी में एंट्री होती है जैन कॉम की, ब्रायन के जिगरी दोस्त और को फाउंडर। जैन खुद एक रशियन इमिग्रेंट थे। बचपन में इतने गरीब थे कि खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन आज ये दोनों दोस्त, जैन और ब्रेन, सिलिकॉन वैली की सड़कों पर चल रहे थे, बिना जॉब के, पर एक सपना लिए। अब ब्रायन एक्टन और जैन कॉम याहू से बाहर निकल चुके थे। पैसे तो थे, लेकिन आइडिया नहीं। एक दिन जैन अपने घर के सोफे पर बैठा था और उसी वक्त उसका ध्यान एक बहुत ही छोटी सी चीज पर गया, आईफोन ऐप स्टोर। उसने नया नया आईफोन लिया था और ऐप स्टोर भी नया नया लॉन्च हुआ था। जैन ने उस स्क्रीन को देखा और कुछ सोचा क्या ऐसा कोई ऐप हो सकता है जो लोगों को बस ये बता दे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, अवेलेबल है या नहीं। बस वहीं से व्हाट्सएप का जन्म हुआ। एक ऐसा ऐप जो शुरू में सिर्फ इतना बताता था, यूजर इज एट जिम, यूजर इज बिजी, यूजर इज एट वर्क। न चैटिंग, न कॉल, न कोई स्टेटस, सिर्फ एक्टिविटी अपडेट। ब्रायन को जब ये आइडिया बताया गया तो उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। उसने कहा, लेट्स डू इट भाई। अब दोनों दोस्तों ने मिलकर ऐप बनाना शुरू किया। जैन ने कोडिंग शुरू की और ब्रायन ने कनेक्शंस से फंडिंग जुटाने की सोची। और 2009 में ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप का पहला वर्जन लाइव हुआ। अब भाई इस बात के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट में अपना ओपिनियन दे दो। तो फिर पहला वर्जन लाइव होने के बाद लोगों ने इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया। लोगों को अच्छा लगने लगा कि अब उन्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन कॉल करेगा या किसे कॉल करना है। व्हाट्सएप बस चुपचाप बैकग्राउंड में उनकी ज़रूरत बन गया था। और यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ।
भाई कई बार जिंदगी में ऐसा होता है ना कि तुम सिर्फ एक छोटा सा बीज बोते हो, लेकिन कुछ ही सालों में वो एक पूरा जंगल बन जाता है। बस इसी तरह जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने जो व्हाट्सएप शुरू किया था वो एक छोटा सा स्टेटस अपडेट ऐप था बस। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटा सा आइडिया एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन बन जाएगा। एक प्रॉब्लम जो सबके पास थी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। 2009 में जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तब टेक्नोलॉजी की दुनिया अलग थी। एसएमएस महंगे थे, इंटरनेशनल कॉल्स भूल जाओ भाई, हर सेकंड का बिल कटता था। और तब कम्युनिकेशन ऐप्स थे ही कितने। स्काइप सिर्फ कॉल्स के लिए था, याहू मैसेजर बंद हो रहा था और फेसबुक मैसेजर तब आया ही नहीं था। ऐसे में व्हाट्सएप ने जो किया वो था एकदम सिंपल सॉल्यूशन। न कोई ऐड, न कोई प्रोफाइल पिक्चर की टेंशन और न कोई लाइक शेयर कमेंट वाला सोशल मीडिया ड्रामा। बस तुम ऐप खोलो, सामने जिसका नंबर है उसे मैसेज भेजो और बात खत्म। अब तुम सोच रहे होंगे इतनी ग्रोथ कैसे मिली और इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो सुनो, ये कोई करोड़ों की मार्केटिंग से नहीं हुआ। व्हाट्सएप ने ना कभी टीवी पर ऐड चलाए और ना ही सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट किया। ग्रोथ का असली कारण था वर्ड ऑफ माउथ। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को कहा, भाई व्हाट्सएप डाउनलोड कर, फ्री में मैसेज भेज सकते हैं। वो दोस्त तीसरे को बोलता था, फिर चौथा, फिर पांचवा, और देखते ही देखते व्हाट्सएप पूरी दुनिया के फोन में फैलने लगा। और सबसे खास बात, व्हाट्सएप के लिए तुम्हें सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए था, कोई यूजर नेम नहीं, कोई लॉगिन नहीं, कोई पासवर्ड नहीं, बस नंबर डालो और शुरू हो जाओ। अब बात करते हैं इंडिया की। भारत में व्हाट्सएप एक क्रांति की तरह फैला। क्यों? क्योंकि यार लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था एसएमएस और कॉलिंग पर खर्च करने के लिए। व्हाट्सएप ने उस जरूरत को समझा और दिया आसान कम्युनिकेशन। चाय वाला अपने सप्लायर्स से व्हाट्सएप पर बात करता था, कोचिंग वाला स्टूडेंट्स को नोट्स भेजता था, दादी जो पहले कभी फोन हाथ में न लेती थी वो भी पोते से इमोजी भेजना सीख गई। व्हाट्सएप ने टेक्नोलॉजी को आम आदमी के हाथ में रख दिया। 2011 आते आते व्हाट्सएप के पास 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो चुके थे। और यही वो वक्त था जब दुनिया के बड़े बड़े लोग नोटिस करने लगे कि कुछ बड़ा हो रहा है। वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रायन और जैन के पास फंडिंग लेकर आने लगे। लेकिन भाई वो दोनों अलग ही मिट्टी के बने थे। न पैसा चाहिए था, न पब्लिसिटी, न फेम। ब्रायन ने एक बार कहा था, वी जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट पीपल लव टू यूज, दैट्स इट। जैन तो और भी रिजिड था, हमारा ऐप यूजर्स के लिए है, एडवर्टाइजर्स के लिए नहीं। और सच में व्हाट्सएप पर ना कोई ऐड आता था और ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस सिंप्लिसिटी और प्राइवेसी। अब यही वो चीज थी जो व्हाट्सएप को बाकियों से अलग बनाती थी। 2012-13 के समय में जब फेसबुक, गूगल, ट्विटर सबके सब डेटा कलेक्ट कर रहे थे, व्हाट्सएप ने क्लियर स्टैंड लिया, ना हम डेटा बेचेंगे, ना एड्स दिखाएंगे, न यूजर को डिस्टर्ब करेंगे। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग सिर्फ अपनी बात कर सकते थे बिना किसी डर के। और भाई दुनिया को यही चाहिए था। अब भाई जिस चीज पर दुनिया मर रही हो उस पर जुकरबर्ग की नजर ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। फेसबुक ने देखा कि व्हाट्सएप के पास करोड़ों यूजर्स है और वो भी ऐसे यूजर्स जो घंटों ऐप पर एक्टिव रहते हैं और ऐड भी नहीं देख रहे थे। यानी कि फेसबुक के लिए ट्रीट। मार्क जुकरबर्ग ने जैन कॉम और ब्रायन एक्टन को पहली बार मैसेज किया, लेट्स टॉक। पहली मीटिंग हुई, ऑफर आया, लेकिन जैन और ब्रायन ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था फेसबुक उन्हें खरीद कर उनके ड्रीम को एड बेस्ड मॉडल में बदल देगा। अब मार्क हार मानने वाला नहीं था, उसने फिर कांटेक्ट किया। इस बार एक ऐसा ऑफर लेकर आया जिसे ठुकराना आसान नहीं था। $19 बिलियन। हाँ भाई, 19 अरब डॉलर्स। इतना बड़ा एक्विजिशन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात, जैन कॉम को डील के बाद फेसबुक के बोर्ड में भी जगह दी गई। भाई कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी। ब्रायन और जैन की मेहनत, उनका सिंपल आइडिया अब एक ऐसा ब्रांड बन चुका था जो हर इंसान की जरूरत था। व्हाट्सएप अब सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये बन चुका था एक वर्ब। सेंड मी अ व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप बना दे व्हाट्सएप पर। भाई जब कोई प्रोडक्ट लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ जाए तो समझ लो वो ब्रांड नहीं, संस्कृति बन चुका है। लेकिन क्या सब कुछ सही था? डील तो हो गई, पैसा भी मिला, नाम भी, लेकिन जैन और ब्रायन थोड़े बदल गए थे। फेसबुक धीरे धीरे व्हाट्सएप में अपना इन्फ्लुएंस डालने लगा। जैन बार बार कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर अनकंफर्टेबल फील करता था और आखिरकार कुछ सालों बाद दोनों फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ दी। जैन ने जाते जाते फेसबुक के बाथरूम की दीवार पर अपना रिजाइन लेटर लिखा था, आई एम गोइंग टू डू थिंग्स ऑन माई ओन टर्म्स। भाई क्या ही एटीट्यूड था। कुछ कहानियां पैसा कमाने के लिए नहीं, इज्जत कमाने के लिए होती है। ब्रायन की कहानी भी ऐसी ही थी। ब्रायन एक्टन और जैन कॉम व्हाट्सएप ऑफिस में बैठे हुए थे, एक हाथ में चाय और दूसरे में वो डील जो दुनिया बदलने वाली थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन सबने कोशिश की थी व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन ब्रायन और जैन का सिर्फ एक ही सपना था, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोगों के बीच की दूरी मिटा दे। और इस सपने को सबसे ज्यादा समझा फेसबुक ने।
जी हाँ, वही फेसबुक जिसने ब्रायन एक्टन को रिजेक्ट कर दिया था। आज उसी फेसबुक ने $19 बिलियन की डील दी थी। दोस्तों, ये कोई आम डील नहीं थी, ये थी एक मूक बदला, एक शांत जीत। फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में बैठे थे मार्क जुकरबर्ग, जैन कॉम और ब्रायन एक्टन, और वहाँ ब्रायन ने कलम उठाई और उस डील पे साइन कर दिए। उस लाइन के साथ ही व्हाट्सएप का भविष्य बदल गया और ब्रायन एक्टन का नाम अमर हो गया। $19 बिलियन, इतने पैसे में कोई पूरी कंपनी खरीद लेता है। लेकिन ब्रायन ने क्या किया? उन्होंने पैसे तो लिए मगर दिल बेचने से मना कर दिया। कुछ महीनों तक व्हाट्सएप में काम किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि फेसबुक अब यूजर डेटा मोनेटाइज करने की सोच रहा है, ब्रायन ने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, 6000 करोड़ रुपए की सैलरी और पर्क्स छोड़ दिए, सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स के लिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह है एक बंदे की आस्था की कहानी जिसने पैसे को ठुकरा कर अपने मिशन को चुना। आज ब्रायन एक्टन एक बिलियनियर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो एक इंसान है जिसकी सोच ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी जिंदगी में रिजेक्शन मिले तो ब्रायन की कहानी जरूर याद रखना। रिजेक्ट होने से कोई हार नहीं जाता, हारता तो वो है जो मान लेता है। ब्रायन ने एक बार कहा था, आई एम ग्लैड आई गॉट रिजेक्टेड बाय फेसबुक, इट मेड मी बिल्ड समथिंग मच बिगर। तो मेहनत करते रहो, क्योंकि हर ना के पीछे छुपा होता है एक हाँ जो दुनिया को हिला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको अगली कहानी किसकी सुननी है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा धांसू होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।